नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, जहां पे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर सियासत हर दिन बढ़ती ही जा रही है। आज टीएमसी का विरोध प्रदर्शन है। दरअसल ममता बनर्जी ने ही इस विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था कि टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता है, आज कॉलेज के बाहर बीजेपी ने जो भारत बंद का आह्वान किया था, बीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन हुआ था, उसके खिलाफ आज टीएमसी विरोध प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी सीबीआई से भी सवाल जवाब कर रही है। तो एक तरफ बीजेपी जो पिछले कई दिनों से लगातार ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल की सड़कों में प्रोटेस्ट कर रही है, तो वहीं आज टीएमसी भी सड़कों पर उतरेगी और अलग अलग ब्लॉक पर, अलग अलग कॉलेज के बाहर टीएमसी का आज विरोध प्रदर्शन है। तो इस पे तमाम अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही एक बड़ी जानकारी आपको देते, पुलिस ने एक सिविक वॉलंटियर को भी अरेस्ट कर लिया है। तो आखिर क्यों हुई है ये गिरफ्तारी, उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक तरफ बीजेपी का प्रोटेस्ट जो लगातार आज भी जारी है, लेकिन आज टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता नेता भी सड़कों पे उतरेंगे। किस तरह से ये प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन होता जा रहा है? देखिए, ममता बनर्जी की कुर्सी हिलने का खतरा देखते हुए वो अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाह रही है। और ये सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही है जो टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती। अभी अभी कुछ देर पहले खबर आई कि चिराग पासवान ने कहा कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। कई और सारी पार्टियां, जेडीयू ने भी कहा कि वहां पे ममता बनर्जी का जो बर्ताव है, एक तानाशाह का बर्ताव है। तो एक तरफ राष्ट्रपति शासन लगाने का डर, तो ऐसे में आदमी क्या करेगा? आपने चिट्ठी पत्री सारा काम कर लिया। तो अब वो बीजेपी का भी प्रोटेस्ट आज है और आज टीएमसी का भी प्रोटेस्ट है। मतलब दोनों आमने सामने हैं। आज टीएमसी का अगर प्रदर्शन, जो जिसके लिए वो जानी जाती कि लाखों लोग को इकट्ठा कर लेना, और अगर आज इसमें ममता बनर्जी फेल हो गई, जैसे कि खबरें आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर ही ममता बनर्जी का विरोध शुरू हो गया है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी कुछ अलग खेल करना चाह रहे हैं। तो अगर आज फेल हो गई ममता बनर्जी, प्रदर्शन पुरजोर नहीं हुआ, ज्यादा लोग नहीं आए, तो आप ये समझिए कि ये दाव ममता बनर्जी का प्रदर्शन की क्या तस्वीरें आएंगी वो तो दोपहर के बाद पता चलेगा। लेकिन सर, अगर इस प्रदर्शन को बड़ा बनाना था तो सुबह से ही प्रोटेस्ट करते। अभी 2 बजने वाला है, लेकिन अभी तक तो कोई भी प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने नहीं आई। ये धर्मतल्ला में शुरू होना है और प्रोटेस्ट के लिए लोग वहां पे अभी नहीं है, यही जानकारी आ रही है। अब धीरे धीरे लोग जमा होंगे, कोई टाइम भी इस तरह का नहीं दिया गया है। तो अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड है टीएमसी। अब लास्ट मोमेंट में क्या होगा, तस्वीरें आएगी, भीड़ आएगी तो मालूम चलेगा। लेकिन इस बीच 2-3 और खबरें आ गई। अब आप देखिए कि किस तरह से बंगाल के अंदर एक बंगाली सिंगर है श्रेया घोषाल, कितनी फेमस सिंगर है। उनका एक कॉन्सर्ट होना था। उन्होंने बकायदा ये डिक्लेयर करके कि ये जो कॉन्सर्ट होना था, हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ है उसकी सॉलिडारिटी में। अब आप इस चीज को समझिए कि सिविल सोसाइटी भी, आर्टिस्ट भी, फिल्म कलाकार भी, सारे लोग ममता बनर्जी के खिलाफ चले गए हैं। और ऐसे में मामला और जब खराब हो जाता है, जब ममता बनर्जी के गुंडे सड़कों के ऊपर कोहराम करते हैं। रात का वीडियो है ये, जरा इस वीडियो को देखिए। मोटरसाइकिल पे शराब के नशे में धुत एक सिविक वॉलंटियर कहां जाकर के पहुंच गया? वो सीधे जाकर के पहुंच गया जहां पे स्टूडेंट्स, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे इस रेप कांड को लेकर के। वहां पे वो मोटरसाइकिल लेकर घुस जाता है। मोटरसाइकिल के ऊपर पुलिस लिखा हुआ है। ये वैसा ही सिविक वॉलंटियर है जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, वो भी सिविक वॉलंटियर था। वो पुलिस की मोटरसाइकिल में वो जहां तहां घूम के वो गुंडागर्दी, ये लोग घुस गए। कई सारे सवाल, ये तो स्टूडेंट लोगों ने पकड़ा। सवाल ये है कि जब वहां पे बैरिकेड था, पुलिस वाले ने रोका क्यों नहीं?
और आप वीडियो में वहाँ- सर साफ दिख रहा है कि जो वहां पे लोग हैं जिन्होंने रोका है इस सिविक वॉलंटियर को, उस पे चिल्ला रहे हैं कि आप यहाँ पे कहां से आ गए नशे की धुत में आप, तो पुलिस वालों की मौजूदगी है वहां। देखिए, पुलिस वो खुद ही पुलिस की गाड़ी लेकर के चल रहा है। और ये इस तरह से, ये सिर्फ अकेला नहीं है। लोग तो अब ये सवाल कर रहे हैं कि ये सिविक वॉलंटियर को तुम, माने गुंडों को, सिविक वॉलंटियर में बदमाशों को, आप पॉकेट मारों को, लफंगों को आप सिविक वॉलंटियर बना करके पुलिस की गाड़ी दे रहे हो, तो ये तो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है ममता बनर्जी के लिए सॉल्व होता कम दिख रहा है, प्रॉब्लम बढ़ता हुआ ज्यादा दिख रहा है। कल गवर्नर साहब अमित शाह से मिलके गए और जो जानकारी आ रही है उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे स्थिति जो है बेकाबू हो रही है। मामला ये है कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने और भी आंदोलनों का आह्वान किया है। 4 तारीख को कोई बहुत बड़ी जो है वो प्रोटेस्ट मार्च होने वाली है, जिसमें पुलिस मुख्यालय को भी घेरा जाएगा, नबन्ना को भी घेरा जाएगा और ममता बनर्जी के घर को भी घेरा जाएगा। ये इस तरह की का अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो है ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी क्या थी? ममता बनर्जी किसी भी तरीके से एन केन प्रकार अपनी कुर्सी को बचाना चाह रही है, इसलिए वो पहले चिट्ठी पत्री कर रही है, फिर अमित शाह के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर आपने जो है कटाक्ष करना शुरू कर दिया, वो एक बड़ी गलती हो गई। फिर आपने यू टर्न लिया, आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट के साथ हम खड़े हैं। भाई, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के ऊपर आप डंडे भी चलवाओ, पानी भी ये करो, उनको प्रताड़ित भी करो, उनको कहो कि वो गुंडे हैं और फिर बाद में आप माफी मांग लो, ये कहो कि भाई ये तो हम तो इन स्टूडेंट्स के साथ हैं। कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कैसे क्या वो स्टेप उठाया जाए। तो आखिर जो लास्ट रिसोर्ट जो है ममता बनर्जी का है वो कि अच्छा ठीक है, पब्लिक बाहर है तो हम भी पब्लिक लेकर के आ जाएंगे, लेकिन पब्लिक अभी तक तो नजर आ नहीं रही है। और अगर ये मिसफायर हो गया, जैसे चिट्ठी का दाव फेल हो गया, आपकी माफी फेल हो गई, आपने धमकी भी दी डॉक्टर्स को कि काम पे लौट जाओ, एफआईआर नहीं तो दर्ज करेंगे, हम अभी नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। पहले तो आपने धमकी दी, वो भी फेल हो गया क्योंकि डॉक्टर्स काम पे वापस नहीं गए, ममता बनर्जी का आह्वान को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। आज का प्रोटेस्ट भी अगर फेल हो जाता है तो ये कितना बड़ा झटका हो। और अगर आज ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट फेल हो जाता है तो ये समझिए कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिर भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका और ये समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी एज ए लीडर, एज ए चीफ मिनिस्टर, अपनी लेजिटिमेसी टू रूल वो खो चुकी है। ये घटना ममता बनर्जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी घटना, ये जो है ये इतना बड़ा, एक छोटी सी गलती, इनकी घटना तो बड़ी है लेकिन गलती छोटी सी कि आपने जो गुनहगार है उनके ऊपर फौरन कार्रवाई नहीं की। एक इंप्रेशन चला गया कि आप गुनहगारों को बचा रही हो, पुलिस को बचा रही हो और प्रिंसिपल को बचा रही हो। ये मामला इस दौर तक पहुंच जाएगा कि ये आपकी कुर्सी के लिए खतरा बन जाएगा। ये ममता बनर्जी ने मिसकैलकुलेट कर लिया और ये बवाल लोग कलकत्ता की राजनीति को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में प्रोटेस्ट करके वो मुख्यमंत्री बन गई। ये तो नंदीग्राम से कम 50 गुना ज्यादा बड़ा आंदोलन बंगाल के अंदर शुरू हो गया है और इस बार ममता बनर्जी वो रिसीविंग एंड पे है, ममता बनर्जी के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आज ममता बनर्जी के लिए डू और डाई सिचुएशन है। अभी तक न सोशल मीडिया पे ना टेलीविजन पे ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट को लेकर के कोई बड़ी जानकारी आ रही है कि वहां पे लोग जमा हुए। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि इस प्रोटेस्ट का ऐलान खुद ममता बनर्जी ने किया था, उन्होंने खुद बताया था आज के प्रोटेस्ट को लेकर। और टीएमसी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता, अगर हम सोशल मीडिया में भी देखें तो कहीं कोई सुगबुगाहट क्यों नहीं नजर आ रही? वो इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि आप किसी मुद्दे के साथ तब जाते हैं जब आप खुद कन्विंस होते हैं कि यहां पे हम सही हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं यह मामला गड़बड़ है, गलती हो गई है, तो लोग नहीं आएंगे। आंदोलन तो भाई कार्यकर्ताओं को आप इकट्ठा कर लोगे, कार्यकर्ता तो पैसे लेकर के आएंगे, कार्यकर्ता जो है अपना काम करेंगे, लेकिन कोई प्रोटेस्ट सक्सेसफुल तब होता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी आ रहे हैं, आम जनता भी आ रही है। लोगों को लग रहा है कि नहीं, एक
उस डॉक्टर बीटेक के साथ हुआ है, कल उसके घर परिवार में भी ये सारी चीजें हो रही है। आपने देखा किस तरह से बंद सक्सेसफुल रहा। अब लगे पड़े ये नोटिस देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को कि जो जो नहीं आया सबको नोटिस दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि शी हैज लॉस्ट द लेजिटिमेसी। ये मुद्दा ममता बनर्जी के खिलाफ है, पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ है, सिविल सोसाइटी उनके खिलाफ है, पॉलिटिकल पार्टीज इनके खिलाफ है। और आप देखिए जब कांग्रेस पार्टी खुद प्रोटेस्ट मार्च करने के लिए मैदान में उतर गई, काला कपड़ा पहन करके अधीर रंजन चौधरी जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई समर्थन कहीं से नहीं मिल रहा, चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो ऐसे में अगर आज ममता बनर्जी फेल हो गई तो ये समझिए कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस तो ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर ही रही है, पर इस पूरे प्रोटेस्ट में आम जनता का भी साथ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने खुद ऐलान किया था कि आज टीएमसी हर कॉलेज के बाहर, हर ब्लॉक पर विरोध प्रदर्शन करेगी, आरोपी को फांसी की सजा मिले इसकी मांग करेगी। लेकिन अभी तक इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर कोई भी सुगबुगाहट नहीं नजर आ रही है। मतलब ममता का ऐलान पूरी तरह से फेल रहा, टीएमसी का प्रोटेस्ट पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, जो ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।